हेलो स्टूडेंट। तो 2022 का बैच आपका शुरू हो चुका है। 2022 में जो टॉप लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 की बैच बिल्कुल हमने टाइम से शुरू कर दिया है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो जो क्लासेस चलाने की टाइमिंग है, सुबह में आपके हाई स्कूल के क्लास चलते हैं और शाम को आपका इंटर का क्लास चलाया जाता है। तो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो चलिए, जैसा कि हम लोग कक्षा 10 NCERT विषय गणित अध्याय वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, ठीक है। अध्याय 1 पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या। तो देखिए, वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो उसमें 1.1 खत्म हो गया था हम लोग का और 1.2 में एक प्रमेय था, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, वो भी हम लोग पढ़ चुके थे। और उसके बाद 1.2 का क्वेश्चन 2, हाँ क्वेश्चन 2 तक लगाए हैं हम लोग। अब आज हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। 3 ठो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तीसरे वाले में 3 क्वेश्चन दिया हम लोग को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इसको हल करते हैं। HCF और LCM इसका निकालते हैं। तो देखते हैं कैसे निकलता है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और जिसके पास बुक है वो देखते रहिए और जिसके पास बुक नहीं है वो नोट कर लीजिए। उसके बाद तो हम दिखाएंगे ही, अभी लिख लीजिए। हो गया क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना इसको। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया है हम लोग का 12, 15 और 21। इसका क्या निकालना है, HCF और LCM। किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसका HCF और LCM। चलिए तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 12 है। तो पहले आप सोचेंगे कि अगर आपको मालूम है तो अच्छा है, आपको तो पता चल जाएगा कि किससे कटेगा। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो हम 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम, इतना नियम आपको बताए हैं, उसमें से ही ये है। तो 12 है ये। तो 2 से विभाजिता का नियम याद करिए। 2 से विभाजिता का नियम क्या था, 2 से विभाजिता का नियम था कि इकाई के स्थान पे, ठीक, इकाई के स्थान पे 2, 4, 0, 6, 8 ये सब रहेगा तो वो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो इकाई के स्थान पे ये 2 है, ठीक, ये 2 है तो ये 2 से विभाजित होगा ना, 2 से तो विभाजित होगा ही। तो ये 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब है कि ये पूरी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो इसमें 2 से विभाजिता का नियम लगेगा, ठीक। तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 होता है ना, तो 2 छक्का 12 हो गया। फिर यहाँ 6 है। अब बताइए किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजिता का नियम इसमें भी लगेगा क्योंकि ये इकाई तो है ही, इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है। तो 2 से विभाजिता का नियम, देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। अगर आप भूल गए हैं, लिख के बस रख दिए हैं, तो हम बार बार बस बता रहे हैं कि आपको बताने से भी याद हो जाएगा। तो 2 से विभाजिता का नियम है कि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी रहेगा तो वो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो ये इकाई है, इकाई के स्थान पे 6 है तो ये 2 से विभाजित होगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 से विभाजित हो गया। अब ये 3 है, 3 से ही विभाजित होगा, ये अभाज्य संख्या है। 3 एकम 3, ठीक। 3 से विभाजिता का नियम क्या था, ये 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से विभाजिता का नियम बताइए। 3 से विभाजिता का नियम है कि संख्याओं को जोड़ने पे, मतलब जितना भी संख्या दिया है उनको जोड़ने पे, अगर वो मतलब जो जोड़ेंगे जो संख्या आएगा वो अगर 3 से विभाजित है
तो पूरी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। तो यहाँ पे 3 है, इसके बाद कोई संख्या नहीं दिया है, मतलब 0 है, कुछ नहीं है, ठीक। तो 3 में प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 3 से विभाजित होगा ना, हाँ, तो 3 3 से विभाजित होगा, तो मतलब पूरी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। तो इसमें पूरी संख्याएं सिर्फ 3 ही दिया है, तो 3 3 से ही विभाजित होगा, तो 3 से 3 कट गया, हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये 15 है। अब देखिए ये किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजिता का नियम याद करिए। 3 से विभाजिता का नियम क्या था, संख्याओं को जोड़ने पे, ठीक, जो संख्याएं दी हैं उनको जोड़ने पे अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक। मतलब ये जो संख्या दिया है, अगर इसको जोड़ने पे जो आ रहा है वो अगर 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। तो देखिए 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 3 से कटेगा ना, हाँ। तो 5 1 6, 6 से मतलब 6 3 से कटेगा, तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। इसमें 3 से विभाजिता का नियम लगेगा, तो 3 5 15 हो गया, 5 बार में गया। अब ये क्या है, 5 है, 5 है तो 5 से कटेगा। 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है बताइए, 5 से विभाजिता का नियम होता है क्या, बताइए थोड़ा। 5 से विभाजिता का नियम होता है कि इकाई के स्थान पे 0 या 5 रहेगा तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक। ये 5 से विभाजिता का नियम है। तो ये इकाई है, बस इकाई है इसमें, और इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगा, तो 5 1 कम 5 हो गया, ये कट गया। अब ये है, ये क्या है 21। अब ये देखिए किससे कटेगा, तो 2 से विभाजिता का नियम, इकाई के स्थान पे 2 या 4 या 6 या 0 कुछ नहीं है, तो ये इसमें 2 से विभाजिता का नियम नहीं लगेगा। तो ये क्या है, 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, संख्याओं को जोड़ने पे अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये संख्या है, इसको जोड़ दीजिए, 2 + 1, 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 से कटेगा ना, हाँ, तो इसमें 3 से विभाजिता का नियम लगेगा, ठीक। तो चलिए 3 से काटते हैं, 3 7 21। अब 7 से ही कट जाएगा, 7 1 कम 7। यह अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब HCF निकालना है। ये देखिए तीनों का हम लोग लिख लिए, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, ये जो था अभाज्य गुणनखंड जो आया है ऐसे लिख लिया हम लोग, और 15 का 3 गुणे 5 आया है, और 21 का 3 गुणे 7 आया है, ये सब आया ना, तो हम लोग ऐसे लिख लिए। तो HCF क्या होता है, HCF वो होता है जो तीनों में हो। तो दो तो बस इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये वाला 2 नहीं है, 3 जो है तीनों में दिख रहा है, और 5 सिर्फ एक में है, और 7 भी एक में है। ये जो 3 है ये क्या है, तीनों में है। हम लोग देखिए अभी तक 2 का निकाल रहे थे, तो 2 में होना ज़रूरी है HCF के लिए। अब लेकिन 3 संख्या दिया था हम लोग को ना, तो 3 संख्या दिया है HCF निकालने के लिए, तो 3 में होना ज़रूरी है, ठीक, हाँ। तो चलिए ये 3 में, ये जो 3 है ये तीनों में है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका HCF 3 हो गया। तो इसके बाद LCM निकालना है। LCM क्या होगा, LCM क्या होता है, ये जो तीनों में है ना, जो तीनों में कॉमन है, मतलब जो तीनों में दिया है उसको एक बार लिख लेंगे, ठीक। ये जो तीनों में कॉमन दिया है उसको एक बार लिखेंगे, इंटू करके जो बचा है उसको लिख देंगे, 2 गुणे 2, ये 2 2 इसमें बचा है, और ये 5 और ये 7 इसमें का बचा है, तो 5 गुणे 7। इनको गुणा करने पे जो आएगा वही आपका LCM हो जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं, तो सीधे सीधे गुणा करिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 गुणे 5 7 35। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं, छोटा छोटा इंटू। तो चलिए ये छोटा छोटा हो गया, अब थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो चलिए बगल में हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। लेकिन आप बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी बगल में मत करिएगा, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि आपका नंबर कटेगा अगर बगल में करेंगे। तो आपको रफ कॉपी मिलेगा, उस पर करिएगा गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी। तो देखिए ये बगल में हम लोग गुणा कर दिए, तो क्या आया है, 420 आया है। तो आपका LCM क्या हो जाएगा, LCM 420 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग का जो तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसका
HCF और LCM निकल गया। HCF आपका 3 आया है और LCM आपका 420 आया है। तो चलिए अब सेकंड नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए तीसरे का फर्स्ट हम लोग किए ना, तीसरे का फर्स्ट हम लोग कर लिए 12, 15 और 21 का। अब चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं 17, 23 और 29 का। तो चलिए सेकंड करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, हम बार बार दिखाएंगे आपको क्वेश्चन। हो गया? चलिए अब हम लोग करते हैं। ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 दिया है। तो इसमें कुछ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हम दिखा रहे हैं। ये 17, 23 और 29 ये क्या है? तीनों दिख रहा है कि तीनों अभाज्य संख्या है? दिख रहा है ना। 17 भी किसी से विभाजित नहीं होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं थोड़ा रिमेम्बर कर लें। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो स्वयं से या सिर्फ 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 17 दिख रहा है, 1 से विभाजित होगा या फिर 17 से सिर्फ विभाजित होगा। और कोई संख्या ऐसा नहीं है जिससे ये विभाजित होगा। और ये 23 जो है वो भी 23 से या फिर 1 से विभाजित होगा। और ये 29 भी है, 29 से या 1 से विभाजित होगा। तो इससे पता चला कि ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम आप लोग को बता दें कि अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। इसको निकालने से अच्छा है कि हम आप लोग को ऐसे ही बता दें। नहीं तो चलिए बता ही देते हैं, क्या ऐसे बताएं। लेकिन हमेशा अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। ये देखिए तीनों संख्या हम लोग बारी बारी से ले लिए। तो 17, 17 से ही कटेगा, 23, 23 से ही कटेगा और 29, 29 से ही कटेगा। हो गया ना। सब लोग अपने ही नंबर से कटे, मतलब स्वयं से ही कटे हैं। तो चलिए HCF निकालते हैं। ये देखिए तीनों का हम लिख दिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो लिख दिए। अब HCF निकालने के लिए इनमें कुछ तो कॉमन होना चाहिए, मतलब तीनों में कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जो तीनों में हो। तो इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ तो कॉमन दिख ही नहीं रहा है। तो HCF कैसे निकालेंगे? तो HCF निकालने के लिए हम बोले ना कि अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं इंटू कर करके। अब देखिए तीनों में 1 दिख रहा है, तीनों में 1 दिख रहा है। तो यही आपका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा आपका? HCF हो जाएगा। अब LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? LCM निकालने के लिए अभाज्य संख्या का क्या होता है, मतलब कि अभाज्य संख्या जो है बस उसका इंटू कर देते हैं। जो दिया है तीनों का इंटू कर देंगे तो उसका LCM निकल जाएगा। चलिए अच्छा देखते हैं। नहीं तो ऐसे देखिए, ये देखिए LCM निकालना है ना। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो तीनों में है उसको एक बार लिख लेते हैं और जो जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो 1 तो तीनों में है उसको हम एक बार लिख लिए और 1 का गुणा किसी में भी करेंगे तो वही नंबर आता है, ये तो आपको पता है। तो ये देख लीजिए हो गया ना। 1 लिख लिए क्योंकि वो तीनों में है तो उसको एक बार लिख लिए और फिर 17, 23 और 29 बचा था उसको लिख लिए। अब इसका इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा इसका। तो चलिए इंटू करते हैं, बगल में करके दिखाते हैं। आप बगल में नहीं करेंगे। ये देखिए बगल में हम लोग इंटू कर लिए तो हमारा क्या आया? 11,339। 11,339 आया। तो ये क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। तो सेकेंड भी क्वेश्चन हम लोग का हो गया। इसका HCF 1 आया और LCM 11,339 आ गया। तो चलिए थर्ड पे आते हैं। देख लीजिए यहाँ पे बगल में हम इंटू किए हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता होगा ये बगल में जो हम इंटू करते हैं तो आप बोल दीजिएगा ये हम बगल में नहीं करेंगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तब। हम बस दिखाने के लिए कर रहे हैं कि देख लीजिए थोड़ा हम किए हैं इंटू आपके सामने। आप भी इंटू कर रहे होगे तो शायद कहीं पे गलत हो जाएगा तो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है मेरा, तभी नहीं आया आंसर इसके बराबर ना। तो चलिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड की बारी। तो थर्ड में क्या है? 8, 9 और 25। इसका क्या निकालना है? HCF और LCM।
तो चलिए 2 लोग तो ख़त्म हो गए, अब तीसरे की बारी है। मतलब ख़त्म मतलब कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व किए हैं 2 लोग को और तीसरे की बारी है। तो चलिए तीसरे को भी सॉल्व करते हैं, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन देख लीजिए, 8, 9 और 25 है। तो चलिए निकालते हैं इसका। तो चलिए 8, 9 और 25 है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए 8 को लेते हैं और इधर 9 लिख देते हैं और इधर 25 लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब चलिए अभाज्य गुणनखंड तीनों का अलग अलग निकालते हैं। तो 8 है तो देखिए इकाई के स्थान पे 8 है, इसमें इकाई है ही, दहाई आया ही नहीं है। तो इकाई के स्थान पे 8 है, तो ये 2 से, इसमें 2 से विभाजिता का नियम लगेगा। 2 से विभाजिता का नियम होता है ना, क्या होता है, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये रहेगा, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है, 8 है, तो ये 2 से विभाजित होगा। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर ये 4 है, इकाई के स्थान पे 4 है, इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 0, 8 ये सब रहेगा। तो 2 से विभाजिता का नियम लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, 2 से विभाजिता का नियम। तो चलिए इसको भी 2 से काटते हैं। ये देखिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड तीनों का निकाल लिए अलग अलग। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं इसका। ये देखिए तीनों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख लिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 का, और 9 का 3 गुणे 3 25 का 5 गुणे 5। तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों में ऐसी संख्या होना चाहिए जो तीनों में हो, ऐसी संख्या जो तीनों में रहेगा वही एचसीएफ होता है। तो ये इसमें तो कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है। 2 इसमें है तो इसमें इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग 1 से इंटू कर देंगे। ठीक, 1 से इंटू करेंगे तो हो गया ना, ये 1 जो है ये तीनों में आ गया। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ 1 हो गया ना। तो एचसीएफ निकल गया। अब चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो संख्या तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे और जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो इसमें अभी तीनों 2 बचा है, मतलब 3 ठो 2 है वो बचा है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये हो गया। अब दूसरे वाले में 3 मतलब 2 ठो 3 है तो उसको लिख देंगे 3 गुणे 3। अब तीसरे वाले में 5 दोनों बचा है तो 5 गुणे 5। अब इसको इंटू कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा एलसीएम। ये देखिए हम बगल में इंटू कर दिए, ये सब पूरा कैलकुलेट किए हैं। इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा। तो फिर इसमें गुणा किए, देखिए है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 यहाँ लिख दिए, 5 5 25, 25 3 75 ऐसे लिख दिए। इसे इंटू करके फिर 75 का 24 में गुणा कर दिए यहाँ बगल पे, तो ये 1900 आ गया। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 1900 और एचसीएफ 1। तो आंसर हो गया, एलसीएम 1900 है और एचसीएफ क्या है, 1 है। तो ये आ गया आपका एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।